नाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। और आज पढ़ेंगे हम संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण स्थान। ठीक है, तो जो वर्णमाला है संस्कृत की, यह 14 सूत्रों से ही निकली है। ये 14 सूत्र ही वर्णमाला हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रथम 4 सूत्र स्वर हैं और बाकी 10 सूत्र व्यंजन हैं। ठीक है, तो अब पिछली वीडियो में हमने इस विषय में चर्चा कर चुके हैं कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव से नृत्य से मानी गई है और यह कारिका बड़ी प्रसिद्ध है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान में सनकादि सिद्ध मुनियों की कामना की पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाया और उस 14 बार डमरू बजाने से 14 ध्वनियाँ प्रकट हुई। वही शिव सूत्र जाल है, वही वर्णमाला है। ठीक है ना, वह 14 सूत्र कुछ इस प्रकार हैं। हमने पिछले बार भी पढ़ चुके हैं इनको और आप लोग पढ़ जानते ही हैं। अ इ उण रिलदृक ए औंग ऐ औज हयवरट लण यम गणनम झभय घ धश जब गणदश खप छटत चट तव कपय श श सर हल। यह 14 सूत्र हैं। इन्हीं 14 सूत्रों में वर्णमाला, यही वर्णमाला है। ठीक है ना, तो वर्णमाला में चाहे हिंदी की हो या संस्कृत की हो, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, जिनको संस्कृत में हम अच और हल भी कह देते हैं। अब संस्कृत वर्णमाला शुरू करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, अच और हल। अच और हल पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार अ इ उण के आ से लेकर के ऐ औच के चा तक बनता है और हल भी प्रत्याहार है, हय वरट के हा से लेकर के हल के ला तक बनता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे स्वर हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे व्यंजन हैं। ठीक है ना, तो अच जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो 9 हैं और हल 33 हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अच कितने हैं अथवा हल कितने हैं। ठीक है ना, तो अच अ ए ओ रे रे ए ओ आई औ, ये अच हैं। ठीक है ना, यह 9 हैं जिनको हम हिंदी में स्वर भी कहते हैं और संस्कृत में हम इनको अच कह देते हैं। अच और स्वर अलग अलग नहीं है, एक ही है। आगे देखो, अब है हल। तो हल अक्षर कितने हैं? 33 हैं, अभी बताए थे। तो ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह। यह 33 हल अक्षर हैं। इनको ध्यान से समझो, अभी इन उच्चारण स्थान भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को डर लगता है संस्कृत से, तो संस्कृत से क्यों है डर, आओ बनाएं इसे सरल। इस प्रकार से सरल बनाते हैं इसे। अब संस्कृत वर्णमाला शुरू करते हैं किस प्रकार से। ठीक है ना, तो अच अक्षर कितने हैं? 9। कौन कौन से? अ ई उ री लृ ए ओ आई और औ, ये है हमारे अच। और हल अक्षर कौन कौन से हैं? ह य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स और ह, ये हमारे हल अक्षर हैं। ठीक है ना, अब उच्चारण स्थान देखेंगे। वर्णों के बारे में पता चल गया हमको कि वर्ण कितने हैं, 33 हल हैं और 9 अच हैं। ऐसे कह लो, 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं और उनको हमने समझ लिया है। प्रथम के जो 4 सूत्र हैं 14 सूत्रों में, अ इ उण
रिल दृक ए ओंग आई औच, यह स्वर सूत्र हैं। इनमें सारे स्वर अक्षर आ जाते हैं, स्वर वर्ण आ जाते हैं। और बच्चे जो 10 सूत्र हैं, ह य व र लण य म ग ण नम झ भ य घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख प छ ट थ च ट त क प य श श सर हल, ये सारे इनमें व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अब देखो, हाँ, पहली बात यह है कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपनी अपनी किताब खोल करके पढ़ें। और एक बार इसको ध्यान से जिसने समझ लिया, वो जीवन में कभी नहीं भूलने वाला। तो तुम्हारी ये चलते लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पाठ्यक्रम में है, उसको खोल लो और उसको समझो एक बार। और यह इस प्रक्रिया से याद करोगे ना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो वहाँ लिखा हुआ है अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। अब इसी से समझना है हमको अर्थ, यानी कि कंठः, कंठ उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं ना हम, हाँ, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो कंठ, किनका उच्चारण स्थान कंठ होता है? देखो यहाँ लिखा है अ, इसका मतलब अकार। अ अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः। फिर है कु, तो कु से ले लेंगे कवर्ग। कु से क्या लेंगे? कवर्ग। कवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ ङ। कु से कवर्ग हो गया। अब आगे क्या है? ह। हा से लेंगे हकार, केवल ह अक्षर। ठीक है ना। और आगे विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि अकार, कवर्ग, क ख ग घ ङ, हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठः, कंठ है। तो अकार का कु से कवर्ग, क ख ग घ ङ, हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझो इसको। अगला है इचुयशानाम तालु। ये तालु उच्चारण स्थान है, किन का है? बोले ई, यानी कि इकार। ई अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। चू से चवर्ग, जैसे कु से कवर्ग, चू से चवर्ग। चवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, च छ ज झ य। ठीक है ना। इकार, चवर्ग, या है यकार और श, शकार। इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? तालु रहेगा। तो इकार, चवर्ग, चवर्ग मतलब च छ ज झ य, यकार और शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक है ना। अब आगे देखो, ऋटूरषाणाम मूर्धा, यानी इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। किन का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है? पहले क्या है? री, तो रिकार, टू, टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन से अक्षर रहेंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण। र, रकार, श, शकार। देखो 3 प्रकार के शकार हैं संस्कृत में। पहला है तालव्य शकार, दूसरा है मूर्धन्य शकार, फिर आएगा दंतीय शकार। तो तालव्य शकार हमने इचु यशाणाम तालु में पढ़ लिया। अब मूर्धन्य शकार है ऋटु रषाणाम मूर्धा में पढ़ लिया। तो ऋकार, टवर्ग, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण, रकार, शकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है ना। आगे है लृतुलसा नाम दंताः, मतलब दंताः, दंत उच्चारण स्थान होता है। किन अक्षरों का दंत उच्चारण स्थान होता है? लृ से लृकार, तु से तवर्ग। तवर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? त, थ, द, ध, न, 5 अक्षर आएंगे। और फिर है ल, लकार और स, सकार। तो लृकार, तवर्ग, तवर्ग में त, थ, द, ध, न, लकार और सकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है ना। आगे देखो, उपपदमानिया नाम ओष्ठौ। ओष्ठौ, ओष्ठ उच्चारण स्थान है। किनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? बोले उपपदमानिया नाम। तो उ से लेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो उपपदमानिया लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ जो बड़ा उ है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो उ, फिर है पु, पु में छोटा उ है, फिर है उपधमानीय। अब देखो यहाँ समझो, उपु धन उपधमानीय। तो ये वाला उ और ये वाला उ दोनों मिलकर के बड़ा उ हो गया, तो बन गया उपुपदमानीय, ऐसा बन गया है। ठीक है ना। तो अब समझो फिर से, उ से उकार, पु है ना छोटा उकार वाला, तो पु से पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, फिर उपधमानीय। तो उपधमानीय यानी कि उकार, पवर्ग, प, फ, ब, भ, म
और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ रहेगा। तो उपधमानीय क्या है इसको समझो। उपधमानीय क्या है? तो प और फा से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो, अर्ध विसर्ग में आधा विसर्ग का चिन्ह हो, तो उसे उपधमानीय कहते हैं। अब आधा विसर्ग कैसा होता है? यहाँ देखो, ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है, दो बिंदु। अब इस बिंदु में से यहाँ से कट कर देंगे आधा और यहाँ से कट कर देंगे आधा, ठीक है ना। तो आधा आधा कट हो गया, ठीक है ना। ये है विसर्ग का चिन्ह। यदि इस चिन्ह पा और फा से पूर्व रहेगा तो विकल्प से आधा हो जाएगा। कैसे आधा हो जाएगा? ये हो गया ना आधा। यहाँ देखो, चंद्राकार हो गया, आधा ऊपर से यहाँ से मिटा दिया, आधा यहाँ से मिटा, अर्ध विसर्ग हो गया। इसको कहेंगे हम उपधमानीय, ठीक है ना। तो अब उकार, पवर्ग और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ रहेगा, ठीक है ना। उकार, पवर्ग मतलब प फ ब भ म और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ रहेगा। आगे देखो, यम गणनानाम नासिका, तो नासिका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? नासिका रहेगा। इन अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। तो कौन कौन से अक्षर? यहाँ से यकार, म से मकार, न से ङकार, ण से णकार और ना से नकार। तो यकार, मकार, ङकार, णकार और नकार, इन अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। य म ङ ण न का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? नासिका रहेगा, ठीक है ना। अब एदैतोह कंठ तालु, अब इतने ये जो अक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ये कौन कौन से अक्षर हैं? मतलब ए से एकार और ऐकार। एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ तालु। एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु रहेगा। अब ओदवतोह कंठोष्ठम, ओकार और औकार, ओकार और औकार का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है। आगे देखो, वकार से दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। वकार का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? दंतोष्ठ रहेगा, ठीक है ना। अब आगे है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, तो जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल। अब जिह्वा मूल्य क्या है इसको समझो। का और खा से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तो उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। जैसे हमने उस उपधमानी में पढ़ा था ना, उसी प्रकार से वहाँ पा और फा से पूर्व में अर्ध विसर्ग का चिन्ह होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? उपधमानीय। पर वह चिन्ह विकल्प से होता है वहाँ भी और यहाँ भी। जैसे विसर्ग है, अब यह है विसर्ग का चिन्ह, का और खा से पूर्व रहेगा तो यह विसर्ग विकल्प से आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आधा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम? जिह्वा मूल्य, ठीक है ना। तो विकल्प से एक बार विसर्ग रहेगा और एक बार अर्ध विसर्ग हो जाएगा। जब अर्ध विसर्ग रहेगा तो उसको जिह्वा मूल्य करेंगे। और जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान रहेगा जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। आगे कह रहे हैं नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार जो एक बिंदु होती है ना, तो अच के बाद में यदि एक बिंदु हो तो उसको अनुस्वार कहते हैं और दो बिंदु हो तो उसको विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग यह दो जो हैं वो अच के बाद ही बैठते हैं, कभी हल के बाद नहीं बैठते। जब भी बैठेंगे अच के बाद ही बैठेंगे। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। एक और बार समझो, अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, अकार कवर्ग, कवर्ग में क ख ग घ ङ, हकार विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे है इचू यशानाम तालुहु, इकार चवर्ग च छ ज झ यकार और शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है। पहले है ऋटूर शाणाम मूर्धा, ऋकार टवर्ग ट ठ ड ढ ण, रकार और शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। लृतुलसा नाम दंताह, लृकार तवर्ग त थ द ध न और लकार और सकार का उच्चारण स्थान दंत होता है। उपपदमानीय नामोष्ठौ, उकार पवर्ग प फ ब भ म, उपदमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आगे है नियम गणना नाम नासिका, म यकार का हो जाए, यकार मकार ङकार णकार नकार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। एदैतोह कंठ तालु, एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओदवतोह कंठोष्टम, ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है।
वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। जिह्वामूलस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। ठीक है ना, जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? जिह्वामूल रहेगा। नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका रहेगा। ठीक है ना। अब देखो इनको एक बार इस प्रकार से और समझ लो। ये उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंतोष्ठ, जिह्वामूलम और नासिका। यह उच्चारण स्थान है। अब किन किन अक्षरों के होते हैं? जैसे कंठ है तो अकार, कवर्ग, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग। हकार और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। तालु में देखो इकार, चवर्ग, चवर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ऋकार और टवर्ग, टवर्ग में देखो ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। दंत में देखो लि और तवर्ग, तवर्ग में त, थ, द, ध, न, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। उ और पवर्ग प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। य, म, ङ, ण, न, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओकार और औकार का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। वकार का दंतोष्ठ है। जिह्वामूलम, जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वामूल है। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक है ना, ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। मुझे विश्वास है कि यह आपको अच्छे तरह से भली भांति समझ में आ गया होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को सुनते समय, पढ़ते समय यदि अपनी किताब खोल करके बैठोगे, पढ़ोगे, किताब खोल करके पढ़ोगे, तो ये आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और आप उसको जीवनांत तक याद रखोगे। कभी भूलने वाले नहीं हो, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, इसमें बनने वाले जो प्रश्न हैं आपके उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे। तो उच्चारण स्थानों में आप कुछ भी उच्चारण स्थान पूछ लें, तो यदि ये आपने ध्यान से पढ़ा होगा, वीडियो ध्यान से सुनी होगी, तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप एकदम चुटकियों में उत्तर दोगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समाप्त करते हैं इसको। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगे हम अगली वीडियो में जो मिलेंगे वो प्रयत्नों के साथ मिलेंगे, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के साथ मिलेंगे। ठीक है ना। नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।